घेर लिया उस युवती को। क्या है? बोले भाई क्या है? ये है, ये है, ये है। रख दिया। तब वो डाकू का सरदार कहता है, और तेरे साथ कौन है? बोले जो साथ थे ना वो आपके डर के मारे सब चले गए, मैंने उनको कहा चले जाओ। तो तू नहीं डरती? बोले नहीं, मुझे डर काहे का? तू नहीं डरती हम लोगों से? नहीं नहीं, आप जैसे को मैंने मनी मन पिता मान लिया अपना, इतना बलवान पिता को पाकर मैं डरूंगी? आपका जमाई दक्षिणेश्वर है और मैं कन्या आपकी यहाँ, आपको पाकर डरूंगी क्या? ओ खूनखार कामी इज्जत लूटने वाले का हृदय परिवर्तित हो गया, धरती पकड़ के बैठ गया, हथियार फेंक दिया। तो उसके डकैत के जो साथी थे तो तेलो मोलो जंगल के, वो भी बैठ गए। अब मैं डरूंगी? इतने मेरे भाई और इतना हिम्मत वाला मेरा पिता पाकर मैं क्यों डरूंगी? माँ मेरी रक्षक है। बोले हम लोग पापी हैं, तुम हमको भाई बोलती? बोले नहीं, तुम मेरी माँ की संतान हो, काली की संतान हो। ये गलती तो तुम्हारे मन में मजबूरी की। बोले हाँ मजबूरी है, 5 रुपया भी कहीं मिल जाए तो हम किसी का सिर काट लें, मुट्ठी पर खाने को मिल जाए हम छीन लेंगे, मजबूरी है। बुरा आदमी सचमुच में सदा के लिए बुरा नहीं होता। अच्छे आदमी में भी बुराई का अंश छुपा रह सकता है, बुरे आदमी में भी अच्छाई के अंश छुपे रहते। ये तुलसीदास जी कहते, सुमति कुमति सबके उर रही, वेद पुराण निगम असक है। वो बोलता है कि तू मेरी बेटी है तो फिर अपनी माँ के पास चल। बोले चलो पिताजी। वो डकैत जो छुप के रहते थे उस महल में पहुंचे। आ गई है अन्नपूर्णा ने बेटे तो दिए, लेकिन अन्नपूर्णा ने बेटी इतनी सुंदर, इतनी अक्ल वाली, माँ काली की भक्तानी बेटी, उसको खिला पिला देखती क्या है, ठुठर रही है, सूखे कपड़े बपड़े पहना। मैं अपनी बेटी को कैसे खिलाऊंगी? हम तो नीच जाति के हैं, जीव जनावर मारते खाते क्या क्या हम हैं शूद्र लोग। किसी फलाने गांव में मैं जाऊं अभी और वहां की ब्राह्मणी को ले आऊं और वो ब्राह्मणी माई उनको भोजन कराए। तब शारदा कहती मैंने तुमको मां बोल दिया, मैं ब्राह्मणी हूं, मैं भी बनाऊंगी, तुम भी बनाओ, माँ बेटी बनाते हैं, आटा मैं गूंथती हूं। देखो बुद्धिमता अशोक जी, देखो उस ब्राह्मणी की अक्ल। माँ बेटी हो ना, तुम जरा चूल्हा जलाओ, तुम ये करो, माँ बेटी हम मिलके बनाएंगे। बनाने का सात्विक बना लिया, पिताजी को दे दिया, धर्म के पिताजी को, माँ को, भाइयों को टुकड़ा टुकड़ा दे दिया। अब मुझे दक्षिणेश्वर जाना है, इस रात को तुमको हम कैसे जाने देंगे? बोले नहीं, तुम्हारे जमाई मेरे बाट देखते होंगे और जो यात्री बाट देखते होंगे उनकी नींद हराम हो जाएगी, भक्ति उनकी भक्ति में खलल पड़ेगा, मुझे जाने दो। नहीं नहीं, रुको, थोड़ी देर रुको बेटी, ये तेरा बाप तुझे हाथ जोड़ता, थोड़ी देर रुको, हम पालकी बना लेते हैं। वो खूनखार कामी क्रोधी दुराचारी व्यक्तियों ने पालकी बनाई और शारदा को पालकी में बिठाया। अशोक सिंघल जी, क्या सुन रहे हो तुम? ये है भारत तुम्हारा। मोहन भागवत जी सर संचालक का ये भारत है। पालकी में 4 डकैत अपनी बहन को उठाकर ले जा रहे, धर्म की बहन को, और जिसको पिता बनाया था वो पिता और उसके 2 साथी अंगरक्षक हथियार लेकर जा रहे। कहां? तेलो मेलो जंगल से दक्षिणेश्वर। बागड़ी डाकू, उसके नाम से ब्रिटिश का नाक में दम आ जाता था। उसका शब्द भी मिलेगा तो उसे इनाम दिया जाएगा। वो अपनी बेटी को पहुंचाने जाता है। जब दक्षिणेश्वर नजीक आता है तो बागड़ी डाकू बोलता है कि बेटी, तेरा पिता
तेरी पूरी सेवा नहीं कर पाता है बेटी, तू मुझे माफ करना। थोड़े कदम तुझे पैदल जाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने हमें मारने वालों को अथवा पकड़ने वालों को इनाम घोषित किया है। अपने बाप की जान तुझे प्यारी है ना, इसलिए तुझे हमें थोड़ा चलने की तक। नहीं पिताजी, अब हो गया, सामने तो दिख रहा है दक्षिणेश्वर, मैं तो चली जाऊंगी, लेकिन आप अब डरना नहीं, आप अकेले नहीं है, माँ आपकी रक्षक है। आप डाकू अपने को मत बोलो, आपका जीवन देखो कैसा होता है, माँ की स्थापना करना। तेलो मेलो जंगल में बाग दी डाकू, खूंखार, सभी कामों में कुप्रसिद्ध, ऐसा साधु बन गया और वहां के लोगों ने डकैती छोड़ दी और सब छोटा मोटा हो खेती वेती जहां मिला करके पेट पालते। सत्संग और सज्जन सात्विक महिलाओं में कितनी ताकत है, सभी महिलाओं में ताकत है। कुछ दिन पहले, कुछ वर्ष पहले दिल्ली के कुछ बेटियों ने, बहुओं ने मुझे बताया, किसी द्वारा मुझे पता चला कि कॉल सेंटर में रात्रि को कॉल सेंटर का मैनेजर, कहीं 100 माइयां बेटियां हैं, कहीं 50 है, कहीं 200 है, वो मनमानी करते, उनके साथ वाइन पिलाते हैं, सिगरेट फूकवाते, और कोई उनकी कंपनी में शामिल ना हो तो फिर उसको जलील करते हैं और वो सिगरेट फूंकते फूंकते उसके हाथ को भी लगाता और दूसरी लड़कियां उसकी मखौल उड़ाती। ऐसा बापूजी अत्याचार हो रहा है। मैंने ऐसी गर्जना की और ऐसा मैंने सत्संग में इस बात को लिया कि भारत की बहु बेटी की बेइज्जती करने वाले कोई भी मैनेजर हो, कोई विदेशी कंपनी का मैनेजर हो, मालिक हो, कोई हस्ती हो, बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और तुरंत महिला आश्रम में फोन करो, उनको दिन के तारे दिखाए जाएंगे। और ये मैंने अपने सत्संग में एक बार नहीं कहा है, कई बार कहा। और बाद में कॉल सेंटर में होने वाला मेरी बहु बेटियों का शोषण बंद हुआ। ये बात सुनकर मुझे प्रसन्नता हुई, अशोक सिंघल को भी प्रसन्नता होगी। महिलाओं की इज्जत ये भारतीय संस्कृति है। वो बेचारी मजबूरी से नौकरी करने आए और फिर तुम्हारे हवस में वो शामिल ना हो अथवा तुम्हारे ड्रिंक में या स्मोक में शामिल ना हो तो तुम उसे जलील करो। तुम मैनेजर का बाप, कंपनी का बाप, हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। और मेरी गर्जना से मेरे भीतर भगवान की ही तो कृपा छलकी। तो हम कैसे कहेंगे कि वो बेचारी दिल्ली में जो बस में वो पीड़िता दोषी है, एक हाथ से ताली बजती, मैं उसके लिए कैसे बोलूंगा? समिति वाले होते, ये होते, वो होते, कोई इशारा करते, बाबा हमारा धीरज रखो, एक हाथ से ताली नहीं बजती। तो मैंने एक हाथ से ताली नहीं बजती किसी के संदर्भ में कहा, और वो पीड़िता दोषी है ऐसा मेरा शब्द कोई साबित कर दे तो मैं उसे 50 लाख क्या और भी कुछ नाम दूंगा। एंकर बोल रहा है अपने तरफ से, वो मोड़ तोड़ के विकृत बनाकर भारतीय संस्कृति को बदनाम करने की साजिश कर रहे हैं। भैया मैं कैसे बोलूंगा? मैं तो बोला हूं कि वो बेचारी चली गई तो कमाती वो थी, तो उसके घर वाले अब अपने को अकेला न माने। वो कन्या तो चली गई, वो बहन तो चली गई, मुझे अपना बेटा मान ले, मैं तन से मन से धन से उनकी सेवा करूंगा। मैंने ये कहा है, वो दिखाओ ना कैसा विकृत करके दिखाते, महिलाओं को बापू के प्रति भड़काते। लेकिन ये महिलाएं बापू को जानती, इनको भी मैं डांटता हूं, बैठ गई अभी तक, क्या तुम्हारे बाप का है ये तुम्हारे बाप का है? बोले हाँ हमारे बाप का है। अगर महिलाओं के प्रति मेरे हृदय में 19-20 होता तो ये लाखों देवियां देश परदेश में मुझे अपना बापू क्यों मानती, भाई क्यों मानती, मुझे अपना स्नेही पिता क्यों मानती? श्री कृष्ण ने जन्म लिया था वसुदेव देवकी के यहां, वो जन्मदाता माता पिता थे। लेकिन श्री कृष्ण का प्रेम, आनंद और माधुर्य और सानिध्य नंद और यशोदा को ज्यादा मिला।
वहां तो देह से जन्म लिया है। मैंने अपने आश्रम में कई बार घोषणा की कि मेरा बेटा बाद में खाएगा, लेकिन मेरे मानस पुत्र, मेरे शिष्य पहले खाएंगे। मेरी बेटी बाद में खाएगी, मेरी मानस बेटियां पहले खाएगी, और मेरे कैसेटों में होगा। तो मेरे यहाँ आश्रम में जो माताएं बहनें रहती है वो मेरे को जानती है, और लाखों करोड़ों माताएं बहनें मुझे मानती है, वो मुझे जानती है। फिर भी कुप्रचार वाले, तुम्हारा कसूर नहीं है, ये तुमसे ये कौन करवाता है, वो अशोक सिंघल साहब अच्छी तरह से जानते हैं, वो फिर से भी सुना देंगे। अब अशोक सिंघल साहब के लिए रखो गद्दी और दो इनको थोड़ा परिश्रम, जल्दी करो। इस उम्र में भारतीय संस्कृति के लिए दौड़ धूप करने वाले अशोक सिंघल साहब को भगवान आरोग्य दे, आयु दे, पुष्टि दे। थोड़ा सा उधर भोजो, ठीक, उनको लेकिन ये भारतीय संस्कृति, वैदिक संस्कृति के ऐसे सुजान सपूत हैं, सुजान सपूत, नर रत्न, कि मैं तो इनके हृदय को देखकर मैं द्रवीभूत हो जाता हूँ। ये मेरे को प्रणाम करते हैं, मुझे संकोच होता है। अब देखो देखो ये क्या कर रहे हैं। बस हो गया बाबा, इधर देखो मैं करता हूँ आपको। इधर आ जा तू। ऐसी पवित्र आत्मा के आपको दर्शन हो, इसलिए मैंने इनको पटाया आज सुबह। इनको पटा के आपके लिए लिया, आपको दर्शन मिले, इनके दो वचन मिले। अशोक सिंघल साहब देखो, ये आज तो शाही स्नान नहीं है, लेकिन अब इनका रोज शाही स्नान रहेगा। दो वचन। ये सुरेश भैया की गद्दी पे बैठेंगे, आप मेरी गद्दी पे भी बैठो, लेकिन थोड़ा हरिओम हरिओम। आप भी दम ले लेंगे, आप थोड़ी देर ओम शांति, ओम आनंद, 1-2 मिनट आप भीतर ही भीतर जप करो। ओम राम ह्रीम सत सूर्याय नमः। इससे आपकी प्रसन्नता बढ़ जाएगी, आरोग्य बढ़ जाएगा। ओम राम ह्रीम सत सूर्याय नमः। नाभि में सूर्य का ध्यान करने से बुद्धि शक्ति निखरती है। नहीं, मेरी गलती हो गई। भ्रू मध्य में सूर्य का ध्यान करने से बुद्धि शक्ति विकसित होती है। नाभि में सूर्य का ध्यान करने से आरोग्य शक्ति बढ़ती है। और हृदय पूर्वक ओम गुंजन करने से गजब की प्रसन्नता आती है। अब अशोक सिंघल साहब को मैं 5 मिनट इंतजार कराऊंगा। मैं भी बड़ा चालाक हूं, ऐसे आत्मा का समय लेने में मेरे को थोड़ा अच्छा लगता है। मैंने वैलेंटाइन डे छोरे छोरियां एक दूसरे को फूल दे, आई लव यू कहे, ये भारतीय संस्कृति नहीं है। अब विदेशों में 12,50,000 कन्याएं 13 साल से 19 साल की उम्र तक की प्रेग्नेंट हो जाती है। उसमें 5 लाख कुछ हजार कन्याएं गर्भपात करा लेती है, 13 साल की कन्या से 19 साल तक। इनोसेंट रिपोर्ट के आधार से बोल रहा हूं। बाकी की हम अनाथालय बोले, वहां से सरकारी नर्सिंग होम, जो भी सरकारी व्यवस्था में, अथवा अपने माँ बाप के, अथवा कोई
और धंधे में लग जाती। ये गंदगी हमारे देश में ना आए, इसलिए मैंने विकल्प खोजा कि 14 फरवरी मातृ पितृ पूजन दिवस मनाए। माता पिता वैसे ही बच्चों पर मेहरबान होते हैं, लेकिन जब माँ को सर्वतीर्थमयी माता करके तिलक किया जाएगा, सर्वदेवमय पिता करके तिलक करेगा बेटा बेटी, तो माता पिता तो मेहरबान होते, माता पिताओं का अंतरात्मा छलकेगा और बच्चों का भविष्य उज्जवल होगा और माँ बाप का बुढ़ापा संवरेगा। इसमें मैंने क्या गलती कर ली? वो लोग, मैं ये नहीं बोलता हूं कि खाली हिंदू, मैं तो कहता हूं कोई ऐसा ईसाई नहीं चाहता है कि मेरी 13-14 साल की कन्या प्रेग्नेंट हो जाए स्कूल जाते जाते। क्यों अशोक साहब? कोई मुसलमान भी नहीं चाहेगा, पारसी भी नहीं चाहेगा, यहूदी भी नहीं चाहेगा, तो हिंदू कैसे चाहेंगे? तो मैं तो मानवता का कल्याण चाहता हूं, बच्चे बच्चियों का भविष्य उज्जवल चाहता हूं। लेकिन उन लोगों को क्या पता, मेरे को 4 साल से कुछ का कुछ कर करके कितना बदनाम करना चाहते, लेकिन वो बेचारे जितना बदनाम करना चाहते उतनी मेरे पास भीड़ बढ़ रही, तो उससे भी वो बेचारे परेशान हो रहे। अब मैं क्या करूं? मुझे कोई उपाय बताओ तो उनकी परेशानी मिटाने के लिए मैं तैयार हो जाऊं। उनकी परेशानी मिटे तो एक ही उपाय है कि वो मुझे समझे, मेरी संस्कृति को समझे, मेरे उद्देश्य को समझे, मानवता की मंगलता को समझे। एंकर कुछ का कुछ बोल देगा। मैंने एक बार ये भी कहा था कि प्रयागराज के कुंभ को तहस नहस करने पर ब्रिटिश शासन तुल गया था। अशोक साहब, उन्होंने बैरिकेड लगाई, हमारे हिंदू ही तो जवान थे, लेकिन बेचारों को आदेश था वो पालन करना था जवानों को। मिलिट्री लगा दी, एसएफ लगा दिया, एसआरपी लगा दी, बैरिकेड लगा दिया। नेहरू, मदन मोहन मालवीय और स्वतंत्र सेना संग्रामी भीतर से दुखी थे कि हमको कुचलने के लिए, हिंदुत्व को कुचलने के लिए इतनी इतनी क्रूरता कर रहे हैं। जलियाना वाला बाग तो अलग किस्म का, लेकिन ये भी लोगों के, मैं तो ये बात मानने को तैयार हूं कि किसी का हाथ तोड़ दो तो इतना पाप नहीं है, किसी का पैर तोड़ दे तो इतना पाप नहीं जितना लोगों की श्रद्धा भक्ति तोड़ने से पाप लगता है। बिल्कुल पक्की बात है। हाथ पैर तो यहाँ के इस शरीर के श्रद्धा भक्ति टूटेगा तो 84 लाख योनियों में लोग भटके। तो जो लोग इस कुंभ परिसर में जवान आए अथवा सरकार, यहाँ आरएसएस वाले, जो भी लोगों की श्रद्धा का सही उपयोग करके उनको सहानुभूति करते, मैं तो उनके चरणों में प्रणाम करता हूं कि इन श्रद्धालुओं की सेवा करने वाले आपके चरणों में भी प्रणाम है। लेकिन जो श्रद्धा तोड़ने की साजिश करते हैं उनके लिए तो मैं कहूंगा कि जल्दी सुधर जाओ। सुधरने की सीजन है, सीजन है सुधरने की, नहीं तो प्रकृति का कोप आपकी नींद हराम कर देगा। श्रद्धालुओं की श्रद्धा ना तोड़ो। श्रद्धा पूर्वा सर्व धर्मा मनोरथा फल प्रदा, श्रद्धया साध्यते सर्वम श्रद्धया तुष्यते हरि। नारद भक्ति सूत्र कहता है श्रद्धा सभी धर्मों का मूल है। श्रद्धा बिना धर्म संपन्न नहीं होता, विश्वास बिना सिद्धि शक्ति नहीं आती। तो लोगों की श्रद्धा से आप अत्याचार ना करो, नहीं तो घूम फिरकर आपको तकलीफ के रूप में कुदरत कुछ भी दे सकती है। मैं तो सारी मानवता का मंगल का संकल्प लेके चला हूं। आप लोग करो तो अच्छी बात है, लेकिन नहीं करो तो आपकी मर्जी की बात है। मैं तो छत्तीसगढ़ सरकार को खूब खूब धन्यवाद दे चुका कई बार। मेरी ये हृदय की पीड़ा सुनकर वो बहादुर रमन सिंह और उनकी सरकार के मंत्री, शिक्षा मंत्री खड़े हो गए। बापूजी, आज 12 फरवरी 2012 है, 14 फरवरी को छत्तीसगढ़ में वैलेंटाइन डे नहीं मनाया जाएगा, स्कूलों में मातृ पितृ पूजन दिवस की व्यवस्था होगी। मैं तो प्रसन्न हुआ। और 14 फरवरी के दिन उन्होंने क्या किया, मातृ पितृ पूजन, उन्होंने पुलिस को आदेश दे दिया कि सरकारी बगीचों में ये आई लव यू वाले कपल नहीं दिखने चाहिए, और दिखें तो सदाचारी होने चाहिए। हमारे राज्य में युवक युवतियां लोफरों की नकल ना करें,
विदेश की गंदगी न फैलाए, वो मैंने शब्द मिलाया। तो मैं तो छत्तीसगढ़ की पुलिस को और छत्तीसगढ़ की सरकार को खूब खूब स्नेहपूर्वक बधाई देता हूं कि एक फोटो आया मेरे पास। 14 फरवरी को तो सरकार और सरकारी अमलदार सजाग रहे, लेकिन 16 फरवरी को मेरे पास अशोक साहब ये फोटो आया कि कोई प्रेमी प्रेमिका बैठे थे और जवान खाकी वर्दी वाला कि तुम ये क्या कर रहे उधर, उठो। प्रेमिका प्रेमी के कान पकड़े और प्रेमी प्रेमिका के कान पकड़े और उठ बैठ कर आई। मैं क्या क्या कमाल किया इन खाकी वर्दी वालों को भगवान सूझबूझ दे। लोग तो इन्हें लताड़ते रहते, पुलिस ऐसी पुलिस ऐसी पुलिस ऐसी, लेकिन पुलिस में भी कई नर रत्न छुपे हैं जो संस्कृति की सेवा करने को तत्पर होते। आप ये फोटो देखोगे आपको हंसी आएगी। ये पुस्तक है मातृ पितृ पूजन दिवस पुस्तक में ये फोटो है आखिरी पेज पर। कैसा कान पकड़ रहे हैं और उठ बैठ कर रहे हैं। अगर ऐसा दूसरी सरकारें करें तो भारत का तो मंगल होगा, विश्व का मंगल फटाफट होने लगेगा। दिखा दे फोटो, उठ बैठ करवा रहा है जवान। मेरे को तो बहुत मजा आया। अब आप दो शब्द बोलो। मेरे को तो प्रसन्नता होती है फोटो देखता हूं तो। मालवीय जी ने नेहरू जी को कहा कि जब कुंभ मेले में गोता मारने का समय आया, शाही स्नान वालों का, ये आडंबर है, ये फलाना है, ये ढींगना है, भक्ति के नाम पर फलाना है, ढींगना है। अरे हराम जादे, तुम हमको हिंदुस्तानियों को तुम भक्ति सिखाओगे, इन साधुओं के लिए तुम जजमेंट दोगे। राम के लिए रावण जजमेंट देगा? रावण की परीक्षा में राम जी को पास होना है क्या? राम जादों की परीक्षा में मेरे साधुओं को पास होना है क्या? हमारे साधु चला अपनी चाल, कुत्ता भौंकते तो भौंकन दे। जय 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 हर हर महादेव। फिर क्या हुआ? SRP, बैरिकेड, CRP, फौजी, ये वो जवान कब तक? जब जो धक्का लगा सब फौजी सब किनारे हो गए, जय गंगे करके पड़े प्रयागराज के त्रिवेणी संगम में। नेहरू का कंधा हिलाया महामना मदन मोहन मालवीय ने। देखा हिंदुओं की आस्था, जो हिंदुओं की आस्था से खिलवाड़ करेगा उस राज्य को और सत्ता को उखाड़ के फेंक देंगे ये संस्कृति वाले। नेहरू ने इस बात को कितना लिया वो जाने, लेकिन मदन मोहन मालवीय जी की बात मैंने कही गोधरा में। तो जो भी सत्संगियों को और भारत के संस्कारों के साथ खिलवाड़ करेगा, वो चाहे कोई भी सत्ता हो उसको उखाड़ के फेंक देंगे भारतवासी। मैंने ये कहा, लेकिन एंकर ने बताया मोदी का फोटो और मेरा फोटो। मोदी सरकार को आशाराम बापू उखाड़ के फेंक देंगे। हद हो गई यार। मैंने तो ये कथा कही थी और मेरा एक एक शब्द सामने कई कैमरे लगे होते हैं और सैटेलाइट में जाता है, वेबसाइट में चलता रहता है। एक शब्द हमारे आदमी हम लोग हटाना चाहे तो नहीं हटा सकते, एकदम खुली किताब है। तो पीड़िता के लिए मैं कैसे बोलूंगा कि वो भी उतनी दोषी है? एक हाथ से ताली नहीं बजती, मैंने उसके लिए कैसे काम बोला है? एंकर भिड़ा रहा है लोगों को, मीडिया वाले भिड़ा रहे हैं। मैं मेरी बच्ची और मेरी बेटी और पोती के बराबर है, और जुल्मियों ने उसके साथ इतना जुल्म किया कि वो सुनकर सोचकर मैं ये बोलने में मुझे संकोच होता है। रॉड का उपयोग करना हद हो गई, दुष्टता की भी हद हो गई। लेकिन तुमसे खतरनाक दुष्ट भी कई सुधर जाते, सुधरने की सीजन है। मुझे तो अब ये अशोक जी को अपना दिल का हाल सुनाया और अशोक जी के दर्शन, अशोक सिंघल साहब सादे कपड़ों में साधु तो साधु है, लेकिन ये साधुताई की सुवास फैला रहे। सारे बहुत सारे साधु इनको हृदय पूर्वक
स्नेह तो करते, कई साधु तो इनके नाम से सिर भी झुका देते, ऐसे साधु भी है। मैं अशोक से अरे बोले वो तो सिर झुका के बात करते हैं। अशोक सिंघल जी का नाम सुनाकर ये मेरे प्यारे प्यारे साधु, अरे अभी भी कर रहे लो। ऐसे साधुओं को, विहिप को, बजरंग दल को, उनको बदनाम करने का तो ठेका ले लिया उन्होंने। और हमने आपके हृदय में दिल भर का आनंद जगाने का ठेका ले लिया है। हरि ओम 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 प्रभु जी ओम ओम प्यारे जी ओम ओम मेरे जी ओम। तो मैंने सुनो, इस दुष्चरित्रता के विकल्प में क्या बताया कि बच्चे बच्चियों को, अपने घर के 1-2 बच्चे होंगे, अड़ोस के बच्चे बच्चियों को इकट्ठा करो। फिर क्या करना है कि उनको 2-3 अनुलोम विलोम प्राणायाम करो। उसके बाद बच्चों को बताना है कि ओमकार मंत्र से बुद्धि शक्ति विकसित होती है। जे मार्गन विज्ञानी ने अभी घोषणा की, लेकिन हमारे शास्त्रों में तो हजारों वर्ष पहले से पेट की तकलीफें ठीक हो जाती है। बच्चों को पेट की तकलीफें 70% होती है, बड़ों को 40%। याद शक्ति बढ़ती है। और ये प्राणायाम अनुलोम विलोम करके दोनों कान में उंगली डालना है। आप डालो, आप भले अपने बच्चे बच्चों के माता पिता हो, आपके बच्चे बच्ची आपके आगे बच्चे बच्चियां हैं, लेकिन मेरे आगे आप सब मैया सुन रही हो, मेरी बबलियां हो तुम। अष्टावकर 12 साल के और जनक 80-90 साल के। अष्टावकर बोलते पुत्र जनक क्योंकि परम तत्व में टिके ब्रह्मवेता है। 12 साल का गुरु और 90 साल के बेटा, सीता के पिता। तो तुम तो 90 साल के नहीं हो। तो वैसे ही मैं 75 साल का हूं। पहले मैं बोलता था 73 का, लेकिन अब पुरानी बंदियां मिली तो 39 का जन्म है, 41 का नहीं है, 75 का हूं अभी। कान में उंगली डालना, सुनती हो बबलियां? और कारपेट पे अथवा प्लास्टिक पर बच्चों को बिठाना। तो तुमको मैं अपना बबलू बबलियां मानकर, सुन रहे हो ना सब लोग? नीचे देखो, नीचे शब्द किया, आप उसमें अपने को मत ले आना, आपके लिए नहीं है ये शब्द। लेकिन ये सब बबलू बबलियां, कान में उंगली डालो, गहरा श्वास लो, उसमें ओम भरो, रोको। मैं भगवान का हूं, भगवान मेरे हैं। ओम स्वरूप अंतर्यामी प्रभु का नाम है। इसकी खोज करने वाले साक्षात भगवान नारायण है। मैं इसका कंठ से जप करूंगा आयु, आरोग्य और पुष्टि के लिए। दूसरी बार करोगे बेटे? अच्छा, शाबाश है। मोहन करेगा, रमा करेगी, राधा। खुशी हो रही है, भगवान प्रसन्न हो रहे, आनंद आ रहा है। सुख स्वप्ना दुख स्वप्ना दोनों को जानने वाला आनंद अपना। 5वीं बार कर लोगे? अच्छा, बहादुर हो। गहरा श्वास, हंसी आ रही है, कंठकुप शुद्ध हो रहा है, हाइपोथायरॉइड हाइपर थायरॉइड नहीं होगा, वाणी प्रभावशाली हो रही है हमारे बच्चों की, बच्चियों। 6ठी बार करोगे? अच्छा, थकते नहीं, मोहन भी नहीं थकता, अशोक जी भी नहीं थकते। ओए है, राम जी, प्रेम जी भैया, अच्छा, शाबाश। हंसी आ रही है, प्रसन्नता हो रही है, हृदय केंद्र विकसित हो रहा है, भगवान की भक्ति से पावन हो रहा है। 7वीं बार, अंतकण पवित्र हो गया है। 8वीं बार, मना ओम, मंत्रों का राजा है, सभी देवताओं का, अवतारों का राजा ब्रह्मा। 9वीं बार, शाबाश है,
कान में से उंगली भी नहीं निकालते, बहुत लाभ होगा, बड़ा भारी फायदा होगा। बच्चों को अच्छे मार्क आएंगे, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, भाग्य की रेखाएं बदलेगी, कितने भी कुग्रह हो सुग्रह हो जाएंगे। काल सर्प योग यूं भागेगा जैसे राम जी का तीर देखकर राक्षस भागती, ऐसा काल सर्प योग भी भाग जाएगा। अब 10 बस आखिरी बार, हाँ, जितना गहरा सांस ले सकते हो और मन में रोको, सांस को रोको और ओम ओम जपो, रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, कमजोरी भागेगी। मन में ओम ओम जपा थोड़ा, अब कंठ से जपना है, बस आखिरी है ये, और थोड़ा श्वास। बस ये अपने घर में आसपास के बच्चों को पकड़ के सिखाओ और कराओ। कारपेट बिछाना, ये ओमकार जपने से एक ऊर्जा पैदा होगी, उसको अर्थिंग ना मिले इसलिए कारपेट हो, गरम कंबल हो, प्लास्टिक हो, ये कराओ। आपके बच्चे सचमुच में भारतीय सपूत हो जाएंगे और विश्व को भारतीय सपूतों की जरूरत है। एक अभिनय, एक हम दो हमारे दो, दूसरा तीसरा कभी नहीं, मूर्ख बना रहे हैं। बेटा फौज में चला गया, बेटी कहीं ससुराल चली गई, अमेरिका चला गया, विदेश चला गया, एक्सीडेंट में चला गया, तो फिर क्या करोगे? अरे जो शराबी कबाबी है, मैंने वर्ल्ड रिलीजियस पार्लियामेंट में बोला था, दुनिया के 700 वक्ता थे, मुखिया। मैंने कहा कि जो भारतीय संस्कृति में पैदा होते हैं, जिनको वैदिक ज्ञान है गुरु ग्रंथ साहिब का, और ये जिनके पास भागवत है, रामायण है, उपनिषद है, ऐसे लोग दुनिया के 196 देशों में फैले हुए हैं। जिस देश का जिन्होंने अन्न खाया भारतवासियों ने और पानी पिया, वहां कभी कहीं बम ब्लास्टिंग हुआ है तो मुझे बताओ, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। लेकिन बंबई में पड़ोसी देश के मेमन बंधुओं ने बंबई का, भारत का अन्न खाया, भारत का पानी पिया और भारत के निर्दोष व्यक्तियों को बम ब्लास्टिंग का शिकार बना दिया। इसलिए आवश्यकता है कि भारतीय संस्कृति से संपन्न संतानों की, दूसरा भी नहीं, तीसरा के भी नहीं होने दो। बहु संतान सुखी इंसान, और ऐसे इंसानों की जरूरत है सारे विश्व को। हरि ओम 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 ओम। प्रभु जी ओम, प्यारे जी ओम, मेरे जी ओम ओम। बेटी बचाओ तो बेटे को मारो, है मूर्ख हुए हो। बेटी बचाओ, भोग की दृष्टि से बेटी बचाओ, बेटों को अबॉर्शन कराओ। मैं आपको सुनाऊं तो आपको ताजुब होगा। कई परिवार आते हैं कि डॉक्टरों ने कहा कि गर्भ नहीं है, गांठ है। मैं क्या उनकी बातों में बताओ, देखो क्या होता। बाबा जी गांठ में से आपने बेटा बना दिया। अरे बेटा ही था, वो गांठ बताकर अबॉर्शन कराना था। हम एक, हमारी 4, हम 5 हो गए। हम एक, हमारी औरतें 4, हम 5, हमारे 25। संख्या बढ़ाओ। और वो लोग बोलते हैं गिफ्ट ऑफ द गॉड, और हिंदुओं को बहका रहे हैं दूसरा भी नहीं, तीसरा का भी नहीं। हिंदू मूर्ख मत बनो। बोले फिर पब्लिक बढ़ जाएगी, खिलाएंगे क्या? अरे मूर्ख के सरदार, जब 40 करोड़ की आबादी थी तो अमेरिका के सड़े गेहूं खिलाते थे। अब 110 करोड़ की आबादी है, हम अमेरिका को और दुनिया को चावल खिलाते, कपड़े देते, दवाइयां देते। आवश्यकता आविष्कार की जननी है। क्यों कायरता दिखाते हो? अपने वालों को मारो। जो कई 84 लाख योनियों में से भटक कर किसी पवित्र कुल के घर आया, उसको तो दवाइयों से मारो, और फिर वो किसी शत्रु के घर पैदा हो तो तुम्हारी तो हालत बुरी कर देगा। इसीलिए जो हिंदू के गर्भ में बच्चे आते हैं वो मानवता के परम हितैषी है।
इसलिए उन परम हितैषी ऋषियों को अबॉर्शन कराना या गर्भपात कराना ये मानवता के साथ अत्याचार करना है, अन्याय करना है। तुम्हारे को रखना है, 1-2 बच्चे रखो, 3 रखो, दूसरे बापों के पास भेज दो। शिशु विहार खोलूंगा, अशोक सिंघल जी के ये घड़ी बड़ी भी बेच के उसमें लगाऊंगा, इनके कपड़े बेचकर भी लगाऊंगा, मेरे भी। ऐसे दिन ही नहीं आएंगे। अब मैं आप बीती आपको कहता हूं, मैं नर्मदा किनारे पहुंच गया था। सत्संग में मैंने कहा त्यागी साधु के तुमने लक्षण देखे कभी? बोले नहीं। कभी सुना? बोले नहीं। मैं क्या त्यागी क्या होता है पता नहीं? बोले नहीं। तो मैंने अपने कपड़े कच्छा रखा, बाकी सब कपड़े उतार के मैं तो चल दिया फक्कड़ शाही में, डीसा से नर्मदा किनारे, रात्रि को जंगल में एकांत में नर्मदा जी के किनारे। सुबह लगी भूख, कभी सोया, थोड़ा थोड़ा जगा। भूख लगी तो अशोक सिंघल साहब, मैं आपको सत्य बोलता हूं, झूठ बोलने से तपस्या नाश होती, मैं जानता हूं, प्रभाव नाश होता है, मैं जानता हूं। मेरे मन में आया कि अब मैं भिक्षा मांगने जाऊं। ये सिंघल साहब होते ना तो ऐसा दम नहीं मारते, क्यों? ये तो ब्राह्मण देवता है, ये तो भिक्षा मांगने में इनको देर नहीं लगेगी। देते भैया, भूदेव है, इनका अधिकार। हम क्षत्रिय है, हमारा अधिकार नहीं। तो मैंने कहा मैं भिक्षा मांगने नहीं जाऊंगा, जिसको गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। मोहब्बत जोर पकड़ती तो शरारत का रूप लेती है, मैंने प्यारे से शरारत की, फंगा लिया। गरज होगी आएगा, सृष्टिकर्ता खुद लाएगा। कुछ समय में 2 किसान फल और दूध लाए। मैं क्या कल रात को मैं आया हूँ, आपका हमारा परिचय नहीं, जिस संत महात्मा के लिए आप ले जाते हो उनका हिस्सा मैंने। बोले नहीं, रात को स्वप्न आया 3 बजे और ये सब पगडंडी दिखी और आपका ये दिखा सफेद कपड़े। मुझे तो सुबह विचार आया और मेरे प्यारे ने देखा कि ये पट्टा सुबह अड़ जाएगा, रात को स्वप्न में व्यवस्था करता। कैसा दयालु है, कैसा संबंध, कैसी उसकी लीला है। आपको हमको पता नहीं कि अब 2 मिनट के बाद कौन सा संकल्प आएगा, लेकिन नियंता जानता है। उस नियंता में विश्रांति पाओ। सुख आ जाए बहुजन हिताय, दुख आए तो उसमें विश्रांति पाओ। फिर दुख आपके आगे कभी आएगा ही नहीं, आएगा तो टिकेगा नहीं। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो एक साथ। नेता बेचारे ऐसी कसम नहीं खाते तो भी जूते उछल रहे, और ऐसी कसम खाए तो क्या उछलेगा। मैं तो ऐसी कसम रोज खाता रहता हूं। पब्लिक कितना प्यार करती है और मेरे हृदय को कितना झेल रही है। अगर मैं झूठ बोलूं तो तुम सब मरो, मैं कसम खा रहा हूं और आप गदगद हो रहे। आपको पता है कि बापू अपने प्यारों की कसम झूठी नहीं खा सकते। मरे तो तुम्हारा पाप मरे, मरे तो तुम्हारी चिंता मरे, मरे तो तुम्हारा अहंकार मरे, मरे तो समाज की एक दूसरे की टांग खींचने की दुर्बुद्धि मरे। हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, शीघ्र सारे दुर्गुणों से दूर हमको कीजिए। निंदा किसी की हम किसी से भूल कर भी ना करें, ईर्ष्या कभी भी हम किसी से भूल कर भी ना करें। सत्य बोले झूठ त्यागे मेल आपस में करे, सासू की निंदा ना करो बहू रानियां बेटियां, और बहू को भी जरा टोक टोक ना करो माताएं। और ननंद देवी भाभी के लिए इज्जत रख, और भाभी ननंद मेहमान है बेटी, बड़ा दिल रख। अगर तुम्हारी पत्नी कहती है कि तुम्हारी माँ ऐसी है ऐसी, तो पत्नी को कह दो कि जिसका मैंने दूध पिया है, जिससे मेरा खून, जिसका मैंने लेकर अपना शरीर सींचा, उस माँ की निंदा सुनने से मैं पापी होऊंगा, कृतघ्न बन जाऊंगा, गुणचोर हो जाऊंगा। तो ऐसे गुणचोर के बच्चों से तुझे क्या सुख मिलेगा, मुझे क्या सुख मिलेगा। पत्नी को कह दो कि तू तो बड़े घर की, भले छोटे घर की हो, बड़ा दिल रख, मेरी माँ की निंदा मत सुना। अगर जेठानी निंदा सुनाती है देरानी की, तो जेठू से समझाए कि अरे छोटी है, तेरी बहन के बराबर है, बेटी के बराबर है, बड़ा दिल रख। और देरानी जेठानी की निंदा करती है कि माँ के बराबर है, बड़ा दिल रख। ऐसे करके आपस में हिंदू हिंदू भिड़ो मत, लड़ो मत, एक दूसरे के प्रति सद्भाव रखो, संगठित रहो। और हिंदू संस्कृति से ही लोगों को सुख शांति और माधुर्य मिलता है। और सभी मजहबों के लिए मेरे मन में प्रेम सद्भाव है, लेकिन भारतीय संस्कृति के आगे तो
अब थोड़ा सा भी समझते तो विदेशी बड़े बड़े विद्वानों ने कहा है सर्वधर्म समान एक साजिश है। गंगा जल, अशोक सिंघल साहब, गंगा जल और खारी कुएं का पानी समान है? गटर का पानी और गंगा जल समान है? नहीं, जल तत्व है लेकिन समान तो भाई कैसे होगा। वैदिक संस्कृति अपनी महिमा वाली है और मत पंथ अपने ढंग का है। नारायण हरि, हरि ओम हरि। अब देखो मैं कितना चालाक हूं, बुलाया था इनके वचन सुनाने के लिए, इनको फिर बैठा के नजीक से मैंने अपनी बात सुना दी। अब इनकी बात सुनूंगा और आपको सुना, आपको इनका लाभ मिले दर्शन का, इसलिए मैंने इनको ऊपर वक्ता की जगह आसीन कर दिया। बोलो साहब। नारायण नीचे ही बैठेंगे बापू, यहाँ नहीं कुछ बोलना नहीं। क्या नहीं बोलूंगा, इधर नहीं बोलना है, बुलवाऊंगा आपसे। हम तो भगवान से भी बुलवा देते। अच्छा अशोक साहब सुनो सुनो सुनो, एक बार मैंने भगवान से पंगा लिया। आप सुनो, मैं फंगेबाज हूं। अब देखो ये शब्द मीडिया वाले ले जाएंगे, देखो ये बापू उनको तो मिल गया मसाला। मैं ईश्वर के लिए रात रात कभी रोता, तू कैसे मिलेगा कैसे मिलेगा। ध्रुव को 5 साल में मिला, प्रहलाद को 11 साल में मिला, मीरा को मिला, मेरे। फिर मैंने कहा नहीं मिलो तो नहीं मिलो, एक बार मिल जाओ तुमको मैं ऐसा सस्ता बनाऊंगा कि जैसे मेथी और पालक की सब्जी सुबह बोले 5 रुपए की 500, दोपहर को बोले 3 रुपए की 500, शाम में ले जा रास्ते का माल सस्ता 2 रुपए की 500, रुपए की 500, रुपए की किलो। जैसे सब्जी सस्ती होती है ना फुटपाथ की, ऐसा सस्ता बनाऊंगा, एक बार तुम मिल जा बस। ऐसा दम मारा भगवान को, और भगवान इस बात पे ऐसे राजी हुए कि मिल तो गए। अब मैंने वो 10 रुपए की सब्जी 1 रुपए में, मैं कहा 1 रुपया भी नहीं, आ जा ले जा, और रेलगाड़ी के द्वारा प्रसादी भी खा जा, सुगंधित द्रव्य भी ले जा, 1 पैसा भी नहीं। इतना सस्ता बना दिया, और मेरे फंगे से भगवान भी राजी है, क्योंकि कलयुग में भगवान की चाहक नहीं है। भगवान ये दे दे ये दे दे ये दे दे, उनका प्रेम आनंद के ग्राहक नहीं है, और मैं उनकी ग्राहकी बना रहा हूं, तो भगवान मेरे पर बहुत राजी है। अगर बहुत राजी नहीं होते तो हेलीकॉप्टर का धमाका, और किसी पे हेलीकॉप्टर टुकड़े टुकड़ा कहीं उड़ा, किसी को चोट नहीं आए, पब्लिक के बीच में गिरा है, उनको भी चोट ना आए और मेरे को भी नहीं आए, और मेरे साथ जो बैठे उनको ना आए। ये क्या समझते हो, उसकी नाराजी होती तो टिक सकते क्या? 4 साल से ये कुप्रचार वाले कर रहे हैं, क्या क्या केस लगा रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, एक भी साबित नहीं होता। क्या उनकी राजी का परिचय नहीं है? और ये इस उम्र में ये तपस्वी अशोक सिंघल साहब दौड़े दौड़े हाजिर हो जाए सुबह। ये उनकी राजी का परिचय नहीं है। फंगा लेता हूं फिर भी राजी रहते हैं, आपसे भी फंगा लूं तो भी आपको राजी रहना पड़ेगा अशोक महाराज।